जनता ही मालिक है, वही आपको बनाएगा। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ना, जो आप दल पे आप कुछ दिन के लिए आपको मालिक आपको क्या लीडर बनाएगा। अब अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा लीडर चूज करेगा। पिताजी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थाई खाम सिंगफो कम्युनिटी के कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर भी उनका कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ कुछ मिलता है। जो चोखाम है वहाँ से जो एक चेहरा उभर के आ रहा है लोगों के बीच चर्चा में, वो हो सकता है कि कमिंग फेस आप रहेंगे और अनअपोज्ड ही ये भी जाएगा। दूसरा इसमें और एक है कि अगर वो यहाँ रहते हैं तो बोरदुमसा से भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले। चकमा हाजुंग जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली हो, इमोशनली हो, उनका फ्यूचर हो, उनका मतलब एडुकेशन हो या जो भी लाइफ स्टाइल हो, हर कुछ कहीं ना कहीं अरुणाचल में जो एक पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिशियन आप जानते होंगे कि उस कम्युनिटी का क्या एक्सपेक्टेशन रह रहा है या वो क्या चाह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में चकमा हाजुम को लेकर बोरदुमसा डायून का खासकर इस पर क्या कहेंगे? उनकी ज़रूरत को लेकर सरकार कितना सक्षम होगी उसे पूरा करने के लिए? अरुणाचल प्रदेश की अर्ली पॉलिटिक्स से लेकर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स के सफ़र में चाओ तेवा मिन का नाम एक रेस्पेक्टेड जन सेवा पद्धति के रूप में याद किया जाता है। वो 1972 में प्रदेश काउंसिल के मेंबर बने, 1975 में प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने और 1978 में नामसाई चोखाम से जनता पार्टी टिकट पर स्टेट के पहले इलेक्टेड एमएलए में से एक बने। बाद में उन्होंने वाटर सप्लाई, पब्लिक वेलफेयर से जुड़े पोर्टफोलियोज में भी काम किया। लोग उन्हें जमीनी सोच वाले डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर के रूप में याद करते हैं। आज इसी लेगेसी के कड़ी में हम उनके बेटे सीटीटी मिन से मिल रहे हैं, जिनका पूरा नाम चाओ सिंह मिन है। लोग ये भी कहते हैं कि सीटीटी मिन की कार्यशैली में लोगों को आज भी चाओ तेवा मिन की परछाई नजर आती है। देखिए यह खास मुलाकात। हम आपको बता दें कि लगातार कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि सीटीटी मिन क्या आने वाले समय में चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। ऐसे सवाल और ऐसे सवाल का जवाब आपके लिए उपस्थित है। पॉलिटिक्स को, खासकर अरुणाचल के पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से इन्होंने देखा होगा और हाल ही में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में जो जीत हासिल हुई है वो और इनके बारे में और इनके फादर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हुए इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। हेलो नानंद, वेरी नाइस टू रिसीव यू अपना घर पे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, फिलहाल जो एक पूरे देश भर में चर्चा है, जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को एक जीत हासिल हुई। काफ़ी बार बीजेपी सपोर्टर्स से ही ऑफ कैमरा भी जब हम बात करते थे तो लोग कहते थे जैसे आने वाले 5-10 साल बाद वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा ये टारगेट है वेस्ट बंगाल में जीत हासिल करना, मगर सपोर्टर्स के ही जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो समय सीमा से पहले ही एक जीत हासिल हुई है। तो इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? आजकल आनंद, वो जो इलेक्टोरेट है, एवरीवन इज स्मार्ट। बहुत आदमी, बहुत पोलस्टर्स, एनालिस्ट क्रेडिट नहीं देता है ये जो वोटर सबको, कि जो रोज़ सोचता है कि दे वेरी इजी टू मैनिपुलेट, बट ऐसा नहीं है। जो अभी रिसेंटली वो जो वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस का वो रिजल्ट्स अब देखने से, ममता बनर्जी वाज गिवन चांस फॉर 15 इयर्स। राइट। उसको पहले बार जब लेफ्ट को हराया था, फर्स्ट समय उसको अच्छा मौका दिया था कि जो परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, तो उसको 5 साल दिया। उसके बाद फिर बोला है कि जो वोटर सब बोला कि जी ओके लेट अस कंटिन्यू, और 5 साल देख कर ना उसको देते हैं। अभी सीखा है कुछ काम, अभी उसको काम करने के लिए मौका देना है, उसको फिर 5 साल दिया है। फिर उसके बाद फिर 5 साल दिया है कि जी होगा कुछ तो किया है, अभी देखेगा कि कितना और आगे बढ़ सकेगा। लेकिन ये 5 साल 15 साल में देखा कि जी वो लोग बिल्कुल ना खुश कि जो कुछ नहीं हुआ, दे फेल्ट मैंने कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुरंत
वो लोग अभी देख लिया कि ये पार्टी से नहीं होगा तो वी हैव टू क्या कैसा बोलेगा, वी हैव टू फाइंड अ डिफरेंट पार्टी टू टेक वेस्ट बंगाल फॉरवर्ड। तो उसमें बीजेपी वाज द बेस्ट पार्टी टू टेक वेस्ट बंगाल फॉरवर्ड। वो वोटर सब ऐसा सोच कर इसलिए वो लोग डिसाइड किया इतना भारी बहुमत इसको क्या बीजेपी को जिता कर। ये देखा है कि जो जहाँ पे भी बीजेपी स्टेट्स है, बीजेपी रूल है, इट इज़ वेरी वेल रूल्ड ऑन मेरिटोक्रेसी। इसीलिए वो सोच कर वो पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल भी वही सोच कर कि चलो अभी लेट अस एटलीस्ट गिव अ चांस टू द बीजेपी टू रूल वेस्ट तो बंगाल। आपको लगता है लाइक वेस्ट बंगाल में जो मौजूदा सरकार थी वो उनकी ही कुछ गलती या खामियां हो जिससे वो लोगों को खुश नहीं रख पाई, ये भी एक बेनिफिट का कारण बना बीजेपी के लिए? जरूर, वो ही तो है। सब हर पार्टी को चांस मिलता है आपको रूल करने के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना स्टेट को मैंने आगे ले जाने के लिए। अगर आप परफॉर्म करने नहीं सकता है, आप अगर परफॉर्म करने नहीं सकता है तो दैट इज द आउटकम, दैट इज नेचुरल। एवरी पार्टी विल राइज एंड फॉल। आप परफॉर्म करो तो आप क्या आप देखिए गुजरात में परफॉर्म कर रहे गवर्नमेंट, बैठा हुआ है गवर्नमेंट, नो वन वांट्स अननेसेसरी चेंज। अच्छा से चलो, मेरे ख्याल से वो अच्छा से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए यही कारण है, यही नतीजा हुआ है। क्या देखा है, इतना हार हुआ है इन लोग का। आपके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा आपके बारे में जब हम जानकारी कुछ इकट्ठा करते हैं तो जानकारी मिलती है कि वर्तमान अरुणाचल के जो डीसीएम हैं चोना मिन, उनके आप ओएसडी हैं। हाँ। तो एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन के साथ ओएसडी के रूप में काम करते हुए क्या कुछ आपको लगता है जो आपको गेन हुआ या कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ जो ओएसडी के रूप में आप काम नहीं करते तो शायद वो इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस से आप बच जाते, छूट जाते, आपको नहीं गेन हो पाता? इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आई वाज ऑलवेज कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल सिनेरियो, विद द व्हाट यू से द ग्रासरूट्स में। हम छोटा से ही ग्रासरूट्स में मैंने पूरा अच्छा से जोड़कर बैठा हुआ है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपना स्टेट में। अभी ओएसडी बनकर अभी वो जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल में कैसा काम होता है, स्टेट को कैसा करना है, स्टेट में कैसा ना गवर्नमेंट मशीनरी कैसा चलता है, एक स्कीम कैसा शुरू से अंत तक कितना समय लगता है, कितना कठिन होता है। हर स्कीम का अलग अलग स्कीम का अलग अलग हेडिंग होता है। तो एवरी हेडिंग में कितना कुछ हेडिंग में जो स्कीम आता है उसमें बहुत तकलीफ होता है, कोई स्कीम में बहुत आसान होता है ले आने के लिए। ये सब मैंने काफ़ी स्कीम में जैसे हम बोला है, अभी जैसा बोला है, कुछ इजी है या कुछ है, कहीं में काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी मिलता है, काफ़ी स्कीम में तो ब्यूरोक्रेटिक हेल्प भी बहुत मिलता है। तो वही अभी हम अच्छा तौर से ओएसडी बनने के बाद मैंने सीख गया कि द गवर्नमेंट मशीनरी कैसा रन होता है ना, वो काफ़ी मेरा अपने आप को लैकिंग था। वो हम देखा है अभी ओएसडी बनकर, वो मेरा वो जो कमी था वो मेरा लगभग पूरा हो गया। हम मतलब लोगों के लिए अगर कोई बेनिफिट का अगर रोड मैप हो तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन हाँ मिल गया। कैसा ना स्कीम कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर कॉन्सेप्शन से लेकर एग्जीक्यूशन तक हम अच्छा से ना ट्रू डेवलपमेंट मॉडल ना वो सीख गया अभी वो ओएसडी बनकर ना। दूसरा और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, अगर जैसे इंडिया में एक जो कास्ट सिस्टम चलता है तो काफ़ी बार आप देखते होंगे कि एक कम्युनिटी बेस में काफ़ी बिजनेसेस ऐसे भी ग्रो हुए हैं जो कम्युनिटी बेस में रहते हैं, जैसे वो सोनार कम्युनिटी हो या अलग अलग कम्युनिटी। तो क्या है कि आपके जो फादर हैं उन्होंने लगभग 1972 के अराउंड पॉलिटिक्स में हम जो स्टडी कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन मिली 72 के अराउंड काउंसिल प्रदेश में मेंबर थे, 75 के अराउंड से 78 के आसपास में वो एमएलए बने। और अरुणाचल प्रदेश के काउंसिल पॉलिटिक्स से जो एक परिवर्तन आया अरुणाचल प्रदेश में फुल्ली लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, पॉलिटिक्स में, तो उसका हिस्सा उन्होंने रहा है। तो लगभग बचपन से कुछ कम देखते हुए भी काफ़ी कुछ आपको दिखा होगा पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि
वो आपका हॉर्टिकल्चर हो या पीडब्ल्यूडी हो या अरुणाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी अगर हम पढ़ते हैं तो उनका नाम आसपास दिखता है, तो उसमें भी उनका एक कंट्रीब्यूशन कहा जाता है जो अलग अलग जगह ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड सुविधा पहुंची है। तो इस पर आप अपना अनुभव क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक समय वो पिताजी पीएचई, अभी जैसे बोला ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसका नाम काफ़ी जगह पे दिखाई देते, बिकॉज ही वॉज once upon a time he was a PhD minister in the अरुणाचल कैबिनेट। सो उसी समय काफ़ी काम किया है। उस समय पानी का भी काफ़ी जगह में बहुत कठिन था। उस समय आज का दिन जैसा इतना फंड भी नहीं मिलता था, तो बहुत लिमिटेड फंड था उसमें। तो उसमें मैंने वो छोटा फंड से काम करने के लिए बहुत तकलीफ था, लेकिन फिर भी वो अपने आप से ना, जो छोटा मोटा फंड था वो अपना डिपार्टमेंट में जैसा तैसा सब ब्यूरोक्रेट्स के साथ सबके साथ मिलकर मैंने अच्छा से काम आगे बढ़ाए। जगह जगह आइडेंटिफाई किया है कि ये कहाँ पे मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट अर्जेंट सबको मैंने फिक्स करने के लिए कोशिश किया है। जगह जगह ही सक्सीडेड, जगह जगह छोटा एक दो जगह में कुछ लैकिंग था। अभी आज का दिन में हम देख रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से कहीं भी काफ़ी लैकिंग नहीं है पानी का। जो इतना मैंने 2000 से 1999, 1996, 1997 वो सबसे शुरू किया है, आज का दिन से तो मेरा ख्याल से 5 साल पहले लगभग मैंने हर जगह पानी का तो कंप्लीट हो ही गया है। और जैसा बोला पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिक्स तो अनन ऐसा चीज़ है, यू कैनॉट से दैट इट्स अ कॉलिंग। आप मैंने जन्म लेगा और सोचेगा आई विल बिकम अ पॉलिटिशियन, ऐसा नहीं होता है ना। जैसा हमें बोलेगा हाँ पापा मामा बोला है हमको डॉक्टर बनना है, वो बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा, आईएएस ऑफिसर बन सकेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं है ना, बनने का मन होने से भी नहीं होता है। सो इट इज़ अ कॉलिंग एंड वे पीपल विल हैव टू चूज यू। सो इसमें इसीलिए इट इज़ गुड एंड बैड इन इट कि इसमें तो डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सो पॉलिटिक्स इज़ अ कॉलिंग, इट इज़ नॉट एन एंड प्रोडक्ट दैट वे यू से दैट मालिक है, जनता ही मालिक है, वही आपको बनाएगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ना, जो आप जनते आप कुछ दिन के लिए आपको मालिक आपको क्या लीडर बनाएगा। अब अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा लीडर चूज करेगा। तो वही है, यही खूबियत है, यही है पॉलिटिक्स ना। आपके पिताजी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थाई खाम सिंगफो कम्युनिटी के कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर भी उनका कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ मिलता है। तो इस पर आप और कुछ क्या बताएं? वो उस समय he was you could say he was one of the first legislators ना of our tribe, and then उसमें हम लोग का फर्स्ट एमपी भी था। मेरा अपना ग्रैंडफादर था फर्स्ट एमपी ऑफ अरुणाचल, वो भी कमती था। पिताजी भी उसके बाद एमएलए था उस समय। तो मैंने काफ़ी उन लोग का कंट्रीब्यूशन एक आइडेंटिटी बने इन अरुणाचल एंड इन द कंट्री ऑल्सो एज अ होल, that yes, there is a person of Khamti descent who is representing Arunachal. So yes, वो लोग ही हम लोग का एक शुरुआत से, ये लोग ही हम लोग का मैंने एक आइडेंटिटी बना दिया। शुरुआती मोमेंट हाँ, उन लोग का एक कंट्रीब्यूशन है जो आज के दिन में हम लोग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चाउना मैन जी, उसका छोटा भाई, वो कितना आगे बढ़कर लेकर जा रहे हैं हम लोग का वो जो खमटी कल्चर, जो थोड़ा लास्ट 10-15 ईयर्स में मतलब हम लोग का लैकिंग था। तो DCM सर ने जैसा कल्चरली जो पेट्रनेज किया है द आर्ट्स एंड कल्चर, वो अभी भी जो हम लोग का खमटी ट्रूप है वो अभी आजकल आप देखिए। अब पता नहीं मुझे बैक कितने ईयर्स से शुरू हुआ। गोल्डन पगोडा में आपका जैसे सांकेन वगैरह का भी एक ग्रैंड प्रेजेंटेशन रहता है। वही दैट इज द विजन ऑफ आवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना, कि जे वो इतना तो खमटी ट्राइब को इतना आगे लेकर गया है, नॉट इकोनॉमिकली ऑल्सो बट मोर देन दैट कल्चरली ना। अभी हम लोग का जो ट्रूप है, खमटी ट्रूप है, जो डांस ट्रूप है, ताई खमटी हेरिटेज सोसाइटी, दे गो एंड परफॉर्म इन 15 अगस्त इन न्यू दिल्ली,
and then they go and perform in various showcase events, no, of India. So it gives us great pride कि जी हाँ मेरा अपना लड़का सब अपना बच्चा सब ना उधर मने कर रहा है और क्या परफॉर्म कर रहे हैं. तो that is all the contribution from the beginning until now, no. और ये बताइए कि अगर हम आने वाले इलेक्शन को लेके करते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल से आप बच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि चुनाव के टाइम में भी आप जो भी बीजेपी है या उनके कैंडिडेट है उसको लेके मेहनत करते हैं, तो लोग भी चाहते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल रहे. सवाल ये है कि काफ़ी लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे एक अटकलें हैं लोगों के बीच में कि कुछ लोग अलग अलग चीज़ें लेके सोचते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है. उसमें से एक पॉसिबिलिटीज़ आती है कि जैसे कमिंग इलेक्शन में हो सकता है जो डीसीएम है आपके चाचा जी तो चोना मिन जो डीसीएम है वो कमिंग इलेक्शन हो सकता है ना लड़े, या वो संन्यास ले लें, या बोले कि अब किसी और पोजीशन में काम करना चाहे. और जो चोखाम है वहाँ से जो एक चेहरा उभर के आ रहा है लोगों के बीच चर्चा में, वो हो सकता है कि कमिंग फेस आप रहेंगे और अनअपोज्ड ही ये भी जाएगा. दूसरा इसमें और एक है कि अगर वो यहाँ रहते हैं तो बोरदुमसा से भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले. तो इस पर भी कुछ कहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या फिलहाल सब कुछ पार्टी लेवल पे डिसाइड होगा, या थोड़ा बहुत आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए आनंद, जैसा अभी हम बोला है ना, पॉलिटिक्स इज अ कॉलिंग ना, उसमें जैसे हम बोला मेरा मन क्या है ना, मेरा मन है, वो नहीं होता है ना, वो पब्लिक ही बोलेगा ना, पब्लिक ही बोलेगा ना क्या आर यू एक्सेप्टेड और आर यू एक्सेप्टेड, क्योंकि पब्लिक इस बारे में कुछ बोल रही है. वही है, वही मतलब ना कि जो इट इज़ अ कॉलिंग ना, पीपल विल कॉल यू, पीपल विल टेल यू ना आपको क्या करना है नहीं करना है. जैसे अभी आप पूछा था, अभी ये पूछा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बारे, ऑब्वियसली उसका हेल्थ ठीक है वो है. एंड देन अभी जैसा देख रहे हैं वो सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब इतना अच्छा से तालमेल करके, इतना अच्छा से स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अरुणाचल में ले जो हो रहा है अभी इन 5 साल से ना, 7 साल 10 साल से ना, इन दोनों ना अच्छा से, इतना अच्छा से चल रहा है. मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो स्टेबिलिटी दिया है ना अरुणाचल को ना, दैट इज़ द गिफ्ट मोस्ट बेनिफिशियल ना. अब देखा है कभी कहीं भी जहाँ तहाँ मैंने 2 बार 3 बार सीएम चेंज होता है तो देयर इज ह्यूज अपहीवल ना, कुछ काम ही नहीं होता है तो कहाँ से प्रॉस्पेरिटी होगा. तो मेरा ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसका वही है. तो अभी तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग. जैसे अभी बोरदुमसा बोला है या चोखाम बोला है, अभी तो इतना जल्दी से तो हम लोग कमेंट करने ही नहीं सकेगा. बिकॉज नाउ एट दिस मोमेंट तो जो भी है, अभी हम चोखाम में बैठा है तो एज OSD टू डिप्टी चीफ माई ड्यूटी इज टुवर्ड्स चोखाम. तो इसका क्या डेवलपमेंट कैसा लेकर आना है, कैसा आगे बढ़ना है, डिप्टी सीएम का विजन कैसा आगे लेकर जाना है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन मी. वही हमको आगे लेकर जाना है. अभी तो हम इसीलिए कैसा कमेंट करेगा ना कि जे बोरदुमसा या चोखाम या कुछ ना, दैट्स व्हेन द टाइम कम्स ना, व्हेन द टाइम कम्स पीपल विल डिसाइड क्या करना है, कहाँ पे करना है ना. एंड मेरा माई टॉप प्रायोरिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स चोखाम ओनली ना. दिस इज माई होम, चोखाम मकरो कॉन्स्टिट्यूंसी अपना से मैंने यही मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना घर है. सो माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज माई प्रायोरिटी इज अपना ही जगह ना, जिसमें तो कोई दो मत ना है ही नहीं है ना. ऐसा ना इतना मैंने कुछ ना, यस बोरदुमसा तो क्यों हम लोग, क्योंकि अपना ब्रदर्स है, भाई लोग हैं, अपना रिलीजन है, अपना अंकल सब माने रिलेटिव्स भी बहुत है ना उधर ना. उस हिसाब से ना आई एम अ वेल विशर ऑफ बोरदुमसा ना. और कहीं ना कहीं चोखाम भी अपना एक घर जैसा है, बोरदुमसा भी घर जैसा ही, घर जैसा ही है. क्योंकि पहले से तो जब अनडिवाइडेड लोहित था उस समय, तो इट वाज बोरदुमसा भी पिताजी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में पड़ता था 1978 उस समय सब में ना. तो काफ़ी आना जाना था. एंड देन सिंहपुर सब से भी मेरा जो हम तो एक मेन है ना, तो उसमें तो हम लोग का मैंने रिलेशन ना, वी हैव अ स्पेशल रिलेशन विद द सिंहपुर्स ना.
स्पेशली इन बोडुमसा। सो उसमें मतलब इसलिए दैट क्लोजनेस इज देयर, तो इसलिए मतलब जब हम थोड़ा ज़्यादा जाता है तो उसमें मैंने पब्लिक भी सोचता है कि ये मैंने कुछ क्यों इधर इतना आ रहे, ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। आई एम ऑलवेज अ वेल विशर ऑफ बोडुमसा। आई वांट इट टू फ्लरिश, क्योंकि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर वो आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नामसाई भी आगे बढ़ेगा। जैसे अभी आप बोला अभी वेस्ट बंगाल में, नाउ वी हैव अ होप ऑफ परिवर्तन ना, ऑफ चेंज। वेस्ट बंगाल इज द गेटवे ऑफ द ईस्ट। वेस्ट बंगाल का बाद आएगा असम, उसके बाद हम लोग नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम सब। अगर वेस्ट बंगाल एज अ होल इफ इट प्रॉस्पर्स, दैट प्रॉस्पेरिटी तो स्पिल ओवर होगा ही होगा ना। असम का बेनिफिट होगा, असम का बेनिफिट होने से तो अरुणाचल का बेनिफिट होगा। इन दैट वे ऑल्सो, उसी हिसाब से ना हम भी बोडुमसा का एक वेल विशर है, हम भी उसको मैंने प्रॉस्पेरिटी मैंने देखने का मैंने प्रॉस्पर करो, ताकि वो स्पिल ऑफ इफेक्ट्स हम लोग का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आएगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नामसाई से फिर लोहित में जाएगा, लोहित से तो फिर अंजाव से, ऐसा ही है ना। एवरीबॉडी वंट्स, इफ समबडी प्रॉस्पर्स एंड प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड्स टू ऑल अदर। तो प्रॉस्पेरिटी की बात की तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब नामसाई से गुजरते हैं तो दोनों तरफ एक डेवलपमेंट दिखता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका कहना है कि बीजेपी है, डेवलपमेंट है, तो फ़िलहाल बोडुमसा में अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है जैसे वेस्ट बंगाल में एक चेंजेस ने जन्म लिया, तो उसका कुछ बेनिफिट या वैसा कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में आप बोडुमसा में देखते हैं? और क्या बीजेपी के जो टीम है बोडुमसा में, आपकी जानकारी में वो उसके लिए एक्टिवली वर्क कर रही है, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? वो जो बोडुमसा का जो बीजेपी यूनिट है, इसमें बीजेपी का यूनिट मैंने क्यों हर जगह पे क्यों मैंने इतना अच्छा से हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों इतना अच्छा से ना जीत प्राप्त हो रहा है? क्योंकि वी हैव अ मॉड्यूल ना कि जे बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस एक मॉड्यूल है ना। बिफोर इलेक्शंस ऐसा करना है, आफ्टर इलेक्शंस वो डेवलपमेंट मॉडल ना, इतना स्कीम्स है। और क्या मैं मतलब ना हाउ टू bring about development to your constituency, to your state ना, एक मॉड्यूल है ना। वही मॉड्यूल हम लोग फॉलो करके जो जहाँ भी जो जिस स्टेट भी आप देखिए बीजेपी जहाँ पे जीत हासिल करके ना, उसका वो क्या बोलेगा, उसका डेवलपमेंट वाइज या जीडीपी वाइज ना वो काफ़ी आगे बढ़ा है ना। इट इज़ इन स्टैटिस्टिक्स ना देख सकता है ना। इसलिए मेरे ख्याल से भी अभी जो प्रेजेंट इनकम बने उसमें कुछ माने हम बोलने का माने उसमें आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन इट ना। वो अपना आप से कितना मेहनत करके, वो ऑब्वियसली एक लेजिस्लेटर है, जो भी लेजिस्लेटर है वो तो अच्छा करने के लिए तो आता है। कोई भी तो लेजिस्लेटर मैंने बनने के बाद मैंने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का या कोशिश रहता है कि कुछ बेहतर करने का उसका भी कोशिश है। बट देन उसका सोच और जो हम लोग का बीजेपी का सोच है तो मे बी इट डजंट मैच, आइडियोलॉजी डजंट मैच। तो हम लोग का डेवलपमेंट मॉड्यूल अलग है, उसका डेवलपमेंट मॉड्यूल अलग है। दैट इज ओनली डिफरेंस इन आइडियोलॉजी। वे आई थिंक दैट हाँ जो बीजेपी का जो डेवलपमेंट मॉड्यूल है ना, वही मन एट द प्रेजेंट मोमेंट वही बेस्ट है मतलब मेरे ख्याल से। मैंने इसीलिए मैंने आई होप इन द कमिंग ईयर्स ना दैट बीजेपी का जो डेवलपमेंट मॉड्यूल है इसमें मैंने हर जगह में मैंने ना पब्लिक लोग ना एक्सेप्ट करके मैंने ना तब ना मेरे ख्याल से वो लोग कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। बोडुमसा डायून कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो एक सवाल जो रहता है और इस सवाल से रिलेटेड जवाब और के आसपास ही चकमा हाजोंग जो कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली हो, इमोशनली हो, उनका फ्यूचर हो, उनका मतलब एडुकेशन हो या जो भी लाइफ स्टाइल हो, हर कुछ कहीं ना कहीं अरुणाचल में जो एक पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिशियन आप जानते होंगे कि उस कम्युनिटी का क्या एक्सपेक्टेशन रह रहा है या वो क्या चाह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में चकमा हाजोंग को लेकर बोडुमसा
डायून का खासकर इस पर क्या कहेंगे? उनकी ज़रूरत को लेकर सरकार कितना सक्षम होगी उसे पूरा करने के लिए? इस पर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, क्या लग रहा है, इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, ये जो चकमा हजन इशू, इट्स अ वेरी वेक्स्ड इशू ना। ये तो 1980 से ये अभी तक ना चल रहा है। माने वे इट शुड हैव बीन सॉल्व लॉन्ग टाइम बैक ना, लेकिन सॉल्व तो अभी तक नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जो अभी हम लोग का सेंटर है, क्योंकि इसका सेंटर का भी इशू आता है, सेंटर का भी डायरेक्टिव्स है इसमें, तो सेंटर, स्टेट एंड मोस्टली जो स्टेक होल्डर्स है, दैट मीन्स द चकमा हजोंग कम्युनिटी एंड सराउंडिंग इट्स नेबरिंग कम्युनिटीज़ ना, वो सब एक अच्छा से बैठक करके, तो आई वांट दैट ये सब चारों पार्टी ना, सब पार्टी ना, चारों पार्टी सब चकमा कम्युनिटी और आसपास की जो कम्युनिटी है जी, सब अच्छा से एक डायलॉग में अच्छा से बैठ कर एक रेजोल्यूशन या एक कुछ माने एक परमानेंट कुछ एक सॉल्यूशन ना निकालने के लिए ना, बातचीत चलने से ठीक था हम सोच रहे हैं ना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इट इज जस्ट this problem is not going away. Everybody is facing it. Na? Either the Chakma Hajongs, ya Khamtis, ya Mismis, ya Singphos. It is a vexed problem. Na? And then it is a sore point. Na? Sore point in our Arunachal, in the state of Arunachal. where मेरे ख्याल से हम लोग जल्द से जल्द ना सब जितना भी स्टेक होल्डर्स है बैठ कर ना वी कम टू अ सोल्यूशन फॉर इट ना। एंड मेरे ख्याल से जो अभी बातचीत हो रहा है इन द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड कम्युनिटी लेवल्स में, मेरे ख्याल से कुछ ही दिन में ना, जो कुछ ही दिन में माने ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ये सॉल्व हो जाएगा मेरा ख्याल से। मेरा इनपुट है। आपका जितना ऑब्जर्वेशन है, या आप लीडर्स या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हो या वो बीजेपी के हों, तो मिलते हैं तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिल रहा है कि लोग इससे सचमुच एक सॉल्व करना चाहते हैं परमानेंटली में। एवरीबॉडी ना वांट्स टू कम टू अ सॉल्यूशन, बिकॉज अभी जैसा चल रहा है, देयर इज नो गाइडलाइंस या देयर इज नथिंग ना, दैट नथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट। माने तो सबको माने ना चाहिए माने एक सॉल्यूशन, ताकि माने चलो ये ऐसा है, चलो हम लेट अस गेट ऑन विद आवर लाइव्स, माने प्रॉब्लम को छोड़कर ना लेट अस गेट ऑन विद देयर लाइव्स। माने ना ये सबका माने मन ही है, माने जितना भी मैंने स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में भी जिससे भी बात करें ना, एवरीबॉडी वांट्स दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, माने ना एंड दैट टू जल्द से जल्द। मतलब आने वाले समय में जल्दी एक रोड मैप आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर इस जो फिलहाल सवाल था जिसका जवाब अगर सॉल्यूशन में बदलता है, तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक लॉन्ग पेंडिंग इशू जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो खासकर पॉलिटिक्स में भी उछाला जाता है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, या उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। बोले काफ़ी सवालों का जवाब देने के लिए आपके फादर की भी जो एक लॉन्ग लेगेसी है पॉलिटिक्स में, हमने उसके बारे में भी बात किया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, और जो लोगों के बीच में एक सवाल था आपके कमिंग जर्नी को लेकर हमने उस पर भी पूछा। खैर इन्होंने जो जवाब दिया उसमें यही रिफ्लेक्ट हुआ कि आने वाले समय में ऐसे जनता कहीं ना कहीं जो दर्शक है आप लोगों पर ही डिपेंड होगा कि आगे इनका मूव कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने अपने मूव को कहीं ना कहीं आप लोगों पर ही आपके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करने का कहा है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों के सवाल और जो भी इस बीच जो इम्पोर्टेंट कुछ सवाल थे उसका जवाब देने के लिए दोबारा राष्ट्र दृष्टि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।